आ जाओ मेरे 9 के धुरंधरों। अबे तू तो गोबर है। आ जा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते बेटा। हम क्या कर रहे हैं, एक पेपर कप है हमारे पास में, उसको टॉस कर रहे हैं एयर के अंदर 100 टाइम्स। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, अपसाइड डाउन, ऑन इट्स टॉप और ऑन इट्स साइड्स। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको इस क्वेश्चन में टोटल सैंपल स्पेस क्या होनी चाहिए, तो या तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, या तो वो बॉटम पर जाकर लाई करेगा। कहा जा रहा है? अच्छा। या फिर वो टॉप पे लाई करेगा, या फिर वो साइड पे लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटे बच्चे? परफेक्ट। तो हमसे बोला गया है कि असाइन प्रोबेबिलिटी टू द आउटकम बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। यानी कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो बेटा इसके लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और 100 बार कप को उछाल उछाल के देखना पड़ेगा, टॉस करना पड़ेगा। मैं ये मान लेता हूं मेरे बच्चे, मैं ये मान लेता हूं, यहां पे कुछ फिगर ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि जब मैंने उछाला तो बॉटम पे 100 बार में से 35 बार वो बॉटम पर जाकर बेटा हमारा प्लेस हुआ। फिर टॉप मान लेता हूं 15 बार, और साइड्स मान लेता हूं 50 टाइम्स। ये मैं मान रहा हूं, आप लोग घर पे जाके टॉस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, समय बर्बाद करना हो तो। बाकी मैं ये मान रहा हूं। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटीज निकाले थे बेटा हमारे पास में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एन इवेंट क्या है बेटा, कि हमारा जो कप है लैंड हो रहा है, लैंड हो रहा है ऑन इट्स बॉटम, अपने बॉटम पे लैंड हो रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने बेटा, 35। कितने, 35 आउट ऑफ 100, 35 होंगे। सॉल्व करेंगे 0.35 आ जाएगा बेटा। वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और हम ये बोलेंगे कि कप जो है वो लैंड हो रहा है, कप लैंड्स ऑन इट्स इट्स बॉटम, बॉटम नहीं, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन पे अगर वो लैंड हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो बेटा हमारे पास में दे रखा है कि अपसाइड डाउन की हमने 15 ले रखी है, तो 15 अपॉन में 100, तो आंसर आ जाएगा 0.15। एंड सिमिलरली बेटा मैं एक और निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी कि कप जो है बेटा वो लैंड करेगा ऑन इट्स साइड, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो बेटा 50 टाइम्स ऐसा हुआ कि वो साइड में लुढ़का है, तो कितना हो जाएगा 0.50। तो ये मैंने सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फटाफट से छाप लो, पेन लेके आ रहा हूं। हाँ ये मेरी मॉनिटर है इस क्लास की भाई, बातें कर रहे हैं।
क्या नाम है इनका? मतलब अच्छा है यार, गजब। अरे ओ सेठ जी, निकाल के कुछ तो कर ले। इसका पूरी रिकॉर्डिंग में ये बच्चा बस बैग को आगे लेके ऐसे बैठा रहता है। हैं भाई, डाइवर्ट होता है ध्यान बहुत। हाँ, हो गया भाई, हो गया अपना। नहीं छापा? अरे टोटल 1 2 3 4 5 5 लाइन लिखनी थी। ले पढ़ाई होगी तेरी पूरी, आराध्या? हाँ वो तो करता ही रहता है बातें। ले इतना मूर्ख, इसको 2 ही रो दिख रही है यहाँ पे। ये 2 रो होती है, ये रो कहलाती है। अबे कॉलम्स हो गए, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये रो ये होती है 1 2 3 4। वाह भाई वाह। है भाई, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ। चुप रहे, इतना टाइम दे दिया तुम्हें यार, अब ये क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे। आ जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई? बेटा हमारे पास में डाई है, और जो डाई है हमारे पास में बेटा, उसका अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो बेटा इवन नंबर हो गए 1 2 4 और 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर 3। 3 इवन नंबर है इनमें से भैया, 2 4 और 6। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की क्या है, तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और इवेंट क्या है बेटा हमारे पास में, कि डाइस जो है उसमें कोई ना कोई एक इवन नंबर आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 3 आउट ऑफ 6, यानी हाफ, यानी कि 0.50। ये आंसर हो गया। सैंपल स्पेस, सैंपल साइज। करें आगे, ठीक है। अम्मा है, अम्मा, दादी अम्मा। अरे इतना क्यूट तो बच्चा, वो हमारी क्लास का सबसे क्यूट है। चलो भाई करें आगे, आ जाओ। सपोज, अरे बेटा सपोज करने की बात आ गई, देखो सुनो। सपोज आप बेटा 6 साइडेड वाले डाई को 12 टाइम फेंक रहे हो, और उसमें से 3 नंबर जो है वो 3 बार आ गया है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3? चलो बेटा, अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर आ सकते हैं डाई के ऊपर। और क्योंकि हमने डाई के ऊपर बेटा हमने देखा, हमने
प्रॉपर 12 टाइम फेंका और 12 टाइम्स के अंदर 3 बार 3 आ रहा है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालूं और प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग द नंबर 3, यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पता चलेगा हमें कि भैया हमारे पास में टोटल 3 बार आया है 12 में से, यानी 1/4 यानी कि 0.25, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। पर ये बोल रहा है ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपने करके देखा, ये चीज को करके देखा और नोट किए सारे ऑब्जर्वेशन। पर अगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की हम बात करें कि थ्योरी के अंदर कितनी बार आ सकता है, तो बेटा हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3। अगर हम देखें थ्योरी के अंदर कि 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भैया 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें नंबर चाहिए केवल 1 आउट ऑफ कितना 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.16666, तो 6 के ऊपर बार। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, गेट द नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी 0.16 के ऊपर बार होगी। थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाट व्हाई माइट दीज प्रोबेबिलिटी बी डिफरेंट, भैया ऐसा क्यों है कि इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। ठीक है सर, what you would expect to happen if you roll the dice 60, 600 and 6000 times, बेटा क्या होगा हमारे पास में, बताओ। भैया डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट है, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन थ्योरी, वो थ्योरी है। वहां हमने एक्सपेरिमेंट किया है, यहां पे हमने थ्योरी किया है। ठीक है, इसलिए हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। हमें डिफरेंस क्यों पता लग रहा है, क्योंकि वहां तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, हमने सच में 12 बार क्या करा, डाई को फेंका और हर बार नोट किया रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, यहां थ्योरेटिकल के अंदर हमने केवल थ्योरी के हिसाब से देखा कि भैया टोटल नंबर 6 होते हैं, उसमें से एक नंबर हम चूज कर रहे हैं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पे थ्योरेटिकल हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी वो है वो डिफरेंट। पर हां, यहां हमने केवल 12 बार ही डाई को फेंक के देखा। अगर ये नंबर 60 होता, 600 होता और 6000 होता, तो आपको धीरे धीरे जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कहां आती हुई नजर आती, वो हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास में नजर आना शुरू होती। क्यों, क्योंकि लॉ है लार्ज नंबर्स का। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो बेटा, लार्ज नंबर की जितने ट्रायल्स हम इंक्रीज करते हैं उतनी हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बराबर आती जाती है। समझ में आया अपन को। जैसे सपोज करो बेटा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब इन बच्चों में से मैं 2 सबसे लंबे बच्चों को चूज कर लेता हूं। अब उनके 2 सबसे लंबे बच्चे ले लिए मैंने, तो उनकी हाइट मान लेते हैं 5, 10, 5, 6 फुट मान लेते हैं कि 6 फुट के हैं। पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे सारे बच्चों की हाइट 6 फुट होगी? नहीं ना। तो जब हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव ट्रायल्स करते हैं, सेलेक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी क्वांटिटी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो हमें यह नजर आता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अलग आ सकती है। इसका आंसर आप लोग को लिखना है। लिखो मेरे बच्चे, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लिखिए। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी
बेटा स्पेलिंग लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थर्ड वाले का आंसर है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट, is based on actual result, is based on actual result from a limited number of trials, TRIALS, from limited number of trials। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल से बेटा हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप, यस, फुल स्टॉप। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी assumes a perfectly fair die। Theoretical probability assumes a perfectly fair die with all outcomes equally likely। यानी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये बोलती है कि सारे आउटकम्स जो हैं वो समान तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ेंगे, एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेस द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी will reach the theoretical probability। experimental probability will increase the theoretical probability। will increase क्या, will reach the theoretical probability। experimental probability theoretical probability के पास में अप्रोच करेगी, ठीक है ना, रीच करेगी। रीच दी थियोरेटिकल अप्रोच, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। बेटा उल्टा क्यों होगा, यही तो होगा। अभी जैसे मैं आपको बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके 6-6 फुट वाले इंसान पकड़ लिए, पर एवरेज हाइट जो होगी वो हमारे तभी होगी जब हम ट्रायल्स को ज्यादा करेंगे, ज्यादा लोगों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो नाउ बेटा हम आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज पे। चलो, when a single 6-sided die is rolled, what is the total number of possible outcomes in the sample space। तो बेटा जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे सैंपल स्पेस में, बेटा अगर 6 डिजिट है तो इनमें से कोई भी 6 डिजिट आ सकते हैं। ये होता है हमारे पास में आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ 6 डिजिट 6-sided die। अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा 6 आउटकम पॉसिबल है। इन 6 नंबर से 6 आ सकते हैं, तो नंबर हो जाएंगे बेटा 6, नंबर हो जाएंगे 6। अगर आपको इसकी जगह शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो नंबर ब्रैकेट में सैंपल स्पेस का वो 6 होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ दी एस सेट। 11th वाले बच्चों को सेट एंड रिलेशन सिखाएंगे, तो वहां पर ये एक सेट है बेटा हमारे पास में, ये एक सेट है, उस सेट का नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6, ठीक है। यही आंसर है बस। कोई कुछ कह रहा था? नेक्स्ट। अरे
आंख बंद करके कोई कुछ कह रहा है, तू कह रही है क्या? अबे मत बोल मेरे को, चल हट। हाँ क्यों? मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए। कोई मुझसे कुछ आंसर पूछो। है चुप रह। हाँ भाई, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउट द सैंपल स्पेस एस। हमें सैंपल स्पेस लिखनी है। रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। चलो भाई लिख के बताओ। मैं पहले, आप नहीं, तू मत बताना, अभी रुक जा, तूने चैप्टर पढ़ लिया है, इनकी खोपड़ी में तो घुसने दे। चलो भाई सैंपल स्पेस लिख के बताओ। एक डाई को हम रोल कर रहे हैं कॉइन के साथ साथ, एक डाई को रोल कर रहे हैं कॉइन के साथ साथ, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है? हाँ तो लिख सारे, मैं देखूंगा। तो बाद में तो लिखना ही ना, चीपेगा मेरा, उससे पहले अभी खुद लिख ले। तो गले हुआ तो काट के लिख ले। ऐसे तो फिर एग्जाम में कुछ लिखेगा ही नहीं, बोले मैडम काट ही देगी, क्या मतलब है, छोड़ो क्या लिखूंगा, 0 मार्क्स आएंगे फिर तेरे अंडे जैसे। मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। क्यों बताऊं? दादी अम्मा। हाँ हो गया। अरे मैं दादा नहीं हूं, मैं परदादा हूं। हाँ कुछ नहीं आता, काम का ही नहीं। ये चीज तो मेरी मम्मी भी बोलती है। सेम चीज मम्मी भी बोलती है, कुछ नहीं आता तेरे को। क्या मुझे, मेरे को आता ही नहीं है? अभी तो आपने बोला मेरे को आता कहाँ है। तो कर भी रही है बेचारी, इतनी मेहनत कर रही है। हाँ भाई चलो मेरे बच्चे, आपको पता ही है हमारे पास में कॉइन जो होता है हमारे पास में, उसके अंदर हेड और टेल होता है, और डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक होता है। तो बेटा हम जब डाई को रोल करेंगे तो हो सकता है बेटा 1 आए, डाई को रोल करने पे 1 आए, और साथ में कॉइन जो है वो जब हम टॉस करेंगे तो हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सर 1 के साथ में टेल आ जाए, या हो सकता है कि 1 ना आकर 2 के साथ में हेड आ जाए, या 2 के साथ टेल आ जाए, या फिर 3 के साथ हेड आ जाए, या 3 के साथ टेल आ जाए, या फिर 4 के साथ हेड आ जाए, या 4 के साथ टेल आ जाए, या 5 के साथ हेड आ जाए, 5 के साथ टेल भी आ सकता है, और 6 के साथ हेड आ सकता है, 6 के साथ में टेल भी आ सकता है। टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 12। हो गया? सारे थोड़ी ना हुए। करो बेटा करो। चलो सेकंड और थर्ड करो बेटा। हाँ सेकंड हो गया भाई। भैया देखो सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस बनानी है आपको। कैसे बनेगा? हाँ तो वही तो बताना है कौन कौन सी चीज ले सकते हैं। चलो तो
तो बेटा बोला है चूजिंग अ रैंडम इंटीजर, हमें इंटीजर चूज करना है बिटवीन -5 एंड +5, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं हमारे पास में? तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हमारे पास में आउटकम्स हैं? 11। तो हमारे पास आ जाएंगे बेटा 11 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अब इसमें से हमें क्या बोला है कि चूज करो एक रैंडम इंटीजर -5 और +5। तो हम क्या कर सकते हैं? 11 नंबर्स चूज कर सकते हैं हम, भले -5 चूज कर सकते हैं, -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 5 तक 11 नंबर्स हम चूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर है, हमें तो एक रैंडम नंबर चूज करना है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के आउटकम्स, टोटल 11 आउटकम्स हैं। एक बॉक्स है बेटा, उसमें 5 ग्रीन और 7 रेड बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमें एक बॉल जो है वो रैंडमली क्या करिए बेटा, हमने ड्रॉ करिए। तो अब आपको पता करना है कि उसकी क्या, हम जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो कौन सी हमारे पास में होगी। सैंपल स्पेस लिखना है इसमें भी, वही ये सैंपल स्पेस लिख लो। इसका आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा, इसका आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं, आपकी जो मैम करवाए वही कर लेना। मैं एक तरीका इसमें लिखूंगा कि अगर बॉल्स आइडेंटिकल है, इफ बॉल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समझते हो कि भाई हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सके कि ये कौन सी बॉल है, ठीक है ना। तो अगर बॉल्स आइडेंटिकल है, यानी कि 5 की 5 ग्रीन बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल है, तब तो सैंपल स्पेस बनेगी बेटा केवल और केवल ग्रीन बॉल और रेड बॉल, दो ही हमारी सैंपल स्पेस होगी, ठीक है। परंतु दूसरी तरीके से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि इफ बॉल्स आर नॉट आइडेंटिकल, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉट आइडेंटिकल, जैसे कोई पूल खेलने गया हो तो उसने देखा होगा देयर आर सम कलर्स बॉल, सॉलिड्स होती है और कुछ हमारे पास कलर स्ट्रिप बॉल्स होती है, ठीक है। तो उनमें है ना आइडेंटिकल बॉल्स होती है, वो सारी की सारी आइडेंटिकल बॉल, बस नंबर अलग अलग होता है। तो अगर ऐसा है कि नंबर अलग अलग है, हम उन बॉल को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बॉल अलग है, ये बॉल अलग है, तब उस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी बेटा ग्रीन की 1, ग्रीन की 2, ग्रीन की 3, टोटल ग्रीन कितनी है 5, ग्रीन की 4, ग्रीन की 5, फिर बनेगी रेड की 1, रेड 2, रेड की 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6, रेड 7, यानी कि वहां पर टोटल हमारे पास में जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स होंगे वो 12 होंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आने वाला है ना दोस्तों, वो आपके दिल और दिमाग में तो रहेगा रहेगा, साथ में पेट की इच्छा भी बढ़ा देगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। अब बारिश के मौसम में समोसा, पकोड़ा, भाजी, बेटा महाराष्ट्र में अगर आप भाजी जाएंगे तो वहां भाजी का मतलब है कोई भी तरी वाली सब्जी, ठीक है। अरे भैया वहां बहुत चीजों के साथ में खाते हैं। एक सेकंड बेटा, ये लिख लिया आप लोगों ने? फोटो दिखा रहा हूं, अरे भाजी की फोटो देखेगा तू? टाइम पास करना है तुम लोगों को बस। चलो आपको थर्ड क्वेश्चन आपके हवाले दे रहा हूं बेटा, करके बताओ।
हाँ भाई आ जाओ। आप लोगों ने निकाला भाई? भाई विलेज का फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स है बेटा हमारे पास में, समोसा है, पकौड़ी है और भाजी है। ड्रिंक्स के लिए बेटा हमारे पास है, विलेजर ने चूज किया या तो हम चाय रखेंगे या लस्सी रखेंगे। ठीक है, चाय पकौड़े हो जाए बढ़िया बात हो जाए। आ जाओ। आपसे बोला है पहले क्वेश्चन में आपको सारे सैंपल स्पेस, सारे पॉसिबल स्नैक्स के और ड्रिंक के कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन बोला है, यानी स्नैक और ड्रिंक के कॉम्बिनेशन आपको लेने हैं। अ पर्सन कुड चूज एट अ फेयर। तो मेरे बच्चे कुछ होते हैं हमारे पास में समोसा और चाय लवर, तो उनके लिए समोसा और चाय बेस्ट कॉम्बिनेशन। कोई होते हैं हमारे पास में बेटा जो समोसा और पकोड़ा लवर होते हैं। सॉरी, चाय नहीं, लस्सी। समोसा लस्सी के कौन कौन करेगा यार? समोसा लस्सी कौन पीता है साथ में? अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है? पेट खराब नहीं होगा? आ जाओ, है आ जाओ, आ जाओ। तो बेटा वो चाय नहीं पीते ना, वो लस्सी पीते, फिर वो अलग तरल पदार्थ पीते हैं। ठीक है, आ जाओ। समोसा चाय हो गए, समोसा लस्सी हो गया। अगर हम बात करें पकोड़ा, ओहो हो, पकोड़े के साथ में बेटा चाय। ओहो, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। और पकोड़े के साथ में बेटा क्या हो सकता है? लस्सी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि भैया भाजी चूज करें और भाजी के साथ चाय, या हो सकता है भाजी के साथ लस्सी। चलो, तो ये हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है, 6 पॉसिबल आउटकम है। अब बोला है लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक, यानी कि इवेंट बताओ कि कौन सा होगा हमारे जिसमें हम समोसा और किसको चूज कर रहे हैं? स्नैक के तौर पे समोसा और समोसा ही चूज कर रहे हैं ना, तो कौन कौन सा हो जाएगा? समोसा चाय हो जाएगा और समोसा लस्सी हो जाएगा। ये इवेंट की हमारे पास में इवेंट का हमारे पास में लिस्ट हमने बना दिया है। ओ हो, चल ब्रेक चाहिए। अबे गोगे, इसमें ब्रेक लेगा तू? शर्म कर। हाँ है, अरे नहीं 7.4 है। हाँ, उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है। कुछ बोल रहा है तू? डेट डेट है बेटा आज 26/8/2026। करें? नहीं हुआ अभी तक? अरे यार समोसा चाय वाली बात है तो अपने हिसाब से भी कर सकता है यार। धन्यवाद। वो क्या है? वो चिंगम खा रहा है। वो तो चिंगम खाते खाते जीभ इधर तो निकल जाती है उसकी। चलो भाई, देयर आर 2 फ्रूट बास्केट्स। बेटा 2 फ्रूट बास्केट है, ए और बी। बास्केट ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। बास्केट बी के पास है 1 बनाना एंड 1 मैंगो है। आप रैंडमली एक फ्रूट चूज कर रहे हो हर बास्केट से। आपको ट्री डायग्राम बनाना है सारे पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट्स के लिए। आइए आप लोगों से वो ट्री डायग्राम बनाना बताएं। हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर भी आप लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है। ओके बेटा, बास्केट ए में कितने ऑप्शन है? सर बास्केट ए में ऑप्शन है या तो एप्पल या फिर ऑरेंजेस। ठीक है, और बास्केट बी में क्या है बेटा? ऑप्शन बनाना या फिर हमारे पास में मैंगो। तो बेटा मैं ऑप्शन बना रहा हूं। एप्पल आ गया तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो एप्पल के बाद में बनाना उठा सकता है
या एप्पल के बाद मैंगो उठा सकता है। ऐसे ही बेटा हमारे पास में इसमें भी ऑप्शन है कि या तो वो मैंगो बनाना उठा सकता है या फिर मैंगो उठा सकता है। ठीक है, तो ये हमने ट्री डायग्राम बना दिया। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया बेटा पूरा, अच्छे से ऊपर कर देता हूं, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले का आंसर। सारे पॉसिबल सैंपल स्पेस लिख लो। तो आ जाओ भाई, अगर हमने एप्पल उठाया, हो सकता है हमने पहले वाली बास्केट से बेटा एप्पल को उठाया और दूसरे से बनाना को उठा लिया, या फिर हो सकता है कि हमने एप्पल को उठाया हो और बाद में मैंगो को उठा लिया, या हो सकता है बेटा हमने स्टार्टिंग में ही ऑरेंजेस को उठा लिया। ओहो, ऑरेंजेस ऑर्गन्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऑरेंजेस को उठा लिया, उसके बाद में बनाना को उठा लिया, या फिर हमने ऑरेंजेस को उठाने के बाद मैंगो को उठा लिया। तो ये हमारे पास में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे सैंपल स्पेस के। अब आपसे पूछा है, बताइए आपका इवेंट है कि आप पिक कर रहे हो एप्पल एंड बनाना, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपने एप्पल और बनाना को ही चूज किया होगा? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट क्या है? पिकिंग एन एप्पल एंड बनाना। ना 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 ना, 1/4 बेटा 4 टोटल इवेंट है, उसमें से हम केवल एक को चूज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4। बनाना ना 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 ना, दिख रहा है अब? कैसे बताऊं तुझको ही चाहूं, पलटी मुझको सताती, तेरे ही सपने लेकर मैं सोया, तेरी ही यादों में जागा। आज एक तो वो नहीं आया, अरे आप तो बहुत लोग एब्सेंट है यार, अवयुक्त नहीं है, क्यों कि नहीं आ रहा? मैं तो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। वो भी नहीं आया, ईद का जो एक बार आता है 3 दिन एब्सेंट होता है, बताओ कौन? सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में। अरे वो क्यों बीमार, वो बीमार चल रहा है ना, वो क्या नाम है उसका, ललित का। है गया था क्या वो? उसके तो घर में बताओ बीमार चल रहा है वो। है, कल ही तो पूछा था मैंने, कल पूछा तो बीमार था, बोले नहीं आया इसलिए, तो नहीं आना चाह रहा होगा। आ जाओ, फूलों के रंग से हो गया। अब आते हैं बेटा हमारे पास में, ये हो गया पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, फास्ट एंड फास्ट। हाँ, हाँ भाई, हुआ क्या? क्वेश्चन है, लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन्स एंड 4 ब्लैक पेन्स एंड 2 ग्रीन पेन्स। ओहो, रेड, ब्लैक और ग्रीन, ब्लू नहीं है यार। यू पिक अ पेन विदाउट लुकिंग, आप बेटा बिना देखे क्या कर रहे हो, बॉक्स से पेन निकाल रहे हो और दोबारा वापस रख रहे हो, और ऐसे ही आपका फ्रेंड भी कर रहा है। आपको पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं हमारे पेन के।
कैन यू ड्रॉ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा हम। कैन यू use the tree diagram to guess the probability that both you and your friend pick pens of the same color? चलो ये भी probability निकाल के बताते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे। भैया हम यहां पर हैं और योर फ्रेंड, अगर हम बात करें मेरे बच्चे कि आपने क्या पिक किया, तो हो सकता है मेरे बच्चे आपने कोई रेड पेन को पिक किया हो। तो रेड पेन को पिक किया है, आपका फ्रेंड भी बेटा रेड पेन को पिक कर सकता है। हो सकता है उसने रेड के बाद में ब्लैक पेन को पिक कर लिया हो सकता है उसने रेड के बाद में ग्रीन पेन को पिक कर लिया हो। चलो छोड़ो, आप पहला रेड पेन को पिक कर ही नहीं रहे हो, आपने पहले पिक कर लिया ब्लैक पेन, तो आपका दोस्त रेड पेन को पिक कर सकता है, हो सकता है ब्लैक पेन को पिक करे, हो सकता है ग्रीन पेन को पिक करे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि है? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई? हाँ, ग्रीन पेन को चूज करने के बाद रेड पेन को चूज किया जाए, ब्लैक को किया जाए, या फिर ग्रीन को किया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि ये हमारे पास में क्या है? ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दी पॉसिबल आउटकम है। अब बोला है हमसे सेकंड पॉइंट कि क्या हम ट्री डायग्राम का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी गेस कर सकते हैं कि आप और आपके फ्रेंड ने सेम कलर के पेन चूज किए। तो बेटा देखो, सेम कलर के पेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड एंड रेड, ब्लैक एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ग्रीन, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी that you and your friend pick the same color is equals to, भैया हमारे पास में 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर सेम कलर पिक कर रहा है, रेड एंड रेड, ब्लैक एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ग्रीन। तो 3 प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ कितनी प्रोबेबिलिटी? 3, 3, 6, 3, 9, 1/3, यानी कि 0.3 के ऊपर बार। सत श्री अकाल। चैप्टर खत्म हो गया है, परंतु अभी भी हमारी उम्मीदें और हमारी लगन खत्म नहीं हुई है। मतलब अभी आपको बहुत कुछ करना है, 2-3 क्वेश्चन का सवाल देना है, जवाब देना है, जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूं। हाँ 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 हाँ, ये छापो बेटा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आने की पॉसिबिलिटी है। करें, आ जाओ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बेटा आप लोगों ने मेले में गए होंगे तो 7 अप 7 डाउन खेला होगा। हाँ, तो उसी का क्वेश्चन है। 7 अप 7 डाउन नहीं खेला? अबे तू तो उसका सटोरी है पूरा का पूरा। 7 अप 7 डाउन खेला होगा, नहीं खेला होगा कोई बात नहीं, पर हाँ हम वही करने वाले हैं। ठीक है, सपोज you roll 2 dice. What is the probability that the 2 die sum up to 8? चलो भाई, पहला क्वेश्चन है सम अप टू 8। हाँ हाँ, अंदर भेजो। एग्जैक्ट नंबर आ जाओ। अच्छा आ रहा है ना? हाँ, एग्जैक्ट नंबर 2 डाई हैव द एग्जैक्ट नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी
थर्ड है आज फर्स्ट पे बैठ जाओ अपन, ट्रिग्नोमेट्री करनी है ना अपन को स्टार्टिंग में। ठीक, हाँ चलो ये 3 क्वेश्चंस करके बताओ, आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है।
हाँ भाई मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा ये सारी सैंपल स्पेस होती है। अभी पता चल जाएगा किसका आंसर सही है किसका गलत है भाई। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 एंड हमारे पास में खत्म हो गया। ठीक है, अगर मैं इनका सम निकालू, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डाई का सम मिलके 8 आना चाहिए, तो यहां कितना 2, यहां कितना 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, ये सम है। ठीक है, यहां कितना आना चाहिए 3 4 5 6 7 8, यहां कितना आना चाहिए 4 5 6 7 8 9, यहां 5 6 7 8 9 10, यहां 6 7 8 9 10 11, यहां 7 8 9 10 11 12। अब बेटा यहां पर वो सारे केसेस में लिखने वाला हूं जहां पे हमारे पास में दोनों डाइस का 8 8 सम आ रहा है, तो वो सारे के सारे मैं इवेंट पे लिखने वाला हूं कि इवेंट में 2 और 6 में 8 आ रहा है, 3 और 5 में 8 आ रहा है, फिर 4 और 4 में 8 आ रहा है, फिर हमारे पास में 5 और 3 में 8 आ रहा है, फिर हमारे पास में 6 और 2 में 8 आ रहा है। तो मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे केसेस है जहां पे क्या आ रहा है बेटा हमारे पास में 8 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट क्या है बेटा हमारे पास में कि द 2 डाई सम अप टू 8, वो कितनी है बेटा 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 36, तो आंसर आ रहा है 5 अपॉन 36। सही था बेटा, तो ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा रहा तू? तो सही था, तो बढ़िया है ना। हाँ नहीं सही है, ठीक है भाई। ठीक है, हाँ 9 का सिलेबस चेंज हो गया ना, अगले साल 10 क्या हो रहा है 1 1 1 2 सही तो करा है, इन दोनों को ऐड करके 2 ही तो आएगा। द 2 डाई हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, यानी कि एग्जैक्ट नंबर वाले सैंपल स्पेस को लेना है। एग्जैक्ट नंबर कौन कौन से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास में भैया, टोटल 1 टू लेकर 6 यानी 6 केसेस हैं टोटल 36 में से, तो आंसर आ जाएगा 1/6। कौन सा ये वाला? नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब आ जाओ बेटा, द 2 डाई हैज द इवन नंबर। बेटा हमारे पास में 2 डाई का इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब क्या हो गया कि दोनों डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। आप लोगों ने अगर इसको इंटरप्रेट किया हो कि सिंगल डाई में भी इवन नंबर चलेगा तो गलत आएगा आंसर। द 2 डाई हैज इवन नंबर, मतलब दोनों डाई के अंदर इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 2 4 4 6 6, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है जिसमें इवन है देखो 2 2 वाला हो गया, 4 4 हो गया, और हमारे पास 6 6 हो गया। इसके अलावा देखो बेटा इवन नंबर वाला 1 तो होता नहीं है, तो इस पे कुछ भी हमारे को इवन नंबर दोनों में नहीं मिल रहा। 2 2 वाले में 2 2 भी है और 2 4 भी है और 2 6 भी है। ठीक है, फिर आओ 3 1 3 2 में कोई भी नहीं होगा। 4 वाले में देखो 4 2 भी है, 4 4 भी है और 4 6 भी है। 5 वाले में कोई भी नहीं होगा, 5 ऑड नंबर होता है। 6 6 वाले में आओ तो 6 2 भी है, 6 4 भी है और 6 6 भी है। तो टोटल हमारे पास में कितने नंबर्स हो गए?
सारे इवेंट के नंबर लिख लो। हमारे पास में 2-2 है, 2-4 है, 2-6 है, 4-2 है, 4-4 है, 4-6 है, 6-2 है, 6-4 है और 6-6 है। टोटल कितने नंबर हो गए बेटा? ये 4 4 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट में क्या आ गया? 9/36, 1/4। अरे कहां? ठीक है, अभी क्वेश्चन बचा है भाई। ठीक है सर, फटकोगा। हाँ हाँ, बस अभी कर ही रहा हूं, बस एक क्वेश्चन और बचा है जो 10वीं वालों का भी आता है, आप लोगों को भी आता है। ये छाप लिया आप लोगों ने? चलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। 10वीं वाले हेल्प नहीं करेंगे, आप लोगों को भी था वो क्वेश्चन, इसलिए आप लोग हेल्प नहीं करेंगे। लिखो बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन, पहला ऑप्शन लीप ईयर, सेकेंड नॉन लीप ईयर। अरे नशा करते हैं ये लोग, तुम्हें पता नहीं है। वो कार्ड्स वाले करा दो हमारी वो हाँ निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडेज की। गूगल नहीं करते बेटा, 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ना जी ना, बिल्कुल गलत है सर, ऐसा तो ना होता है। 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 53 संडे आएंगे हमारे एक लीप ईयर में और एक नॉन लीप ईयर में। क्या प्रोबेबिलिटी है कि भैया हमारे पास में 56 संडे आने को मिलेगा? या है क्या है? तो कब बताएगा? मेरे बताने के बाद, है ना? हाँ 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 बेटा, देखो एक नंबर दूंगा नशा मुक्ति केंद्र का, वहां आके जमा करो जा। समझो भाई, अभी सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है। अब क्या ये मुंह चबा रहा है और ऐसे से कर रहा है, तो मेरे को जुबा केसरी याद आ गई कि जुबा केसरी की बातें कर रहा है ये। हिंदू हिंट पहले हिंट देता हूं तुम लोगों को। चलो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा ही रहे हो तो हिंट लो भाई। अपन को ये तो पता है ना कि बेटा हमारे 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, 52 वीक्स तो होते ही है, यानी 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। हमें बस वो एक्स्ट्रा एक दिन का संडे और चाहिए होगा। तो आप निकालो कि एक्स्ट्रा कितने दिन होते हैं एक ईयर के अंदर, लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। गलत है यार, तू कहां जा रहा है? 352.7 बेटा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। एक साल में 352 संडे लेके आ रहे हाँ वही तो। हैं। 352 दिन तो भाई मेरा अकेले क्या करूँगा? एक साल में 52 वीक होते हैं। ज्यादा होते हैं ना, 52 वीक्स प्लस सम डेज होते हैं, कुछ दिन होते हैं। चलो समय समाप्त। मैं बताता हूं बेटा, अगर लीप ईयर है तो आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। पर आप लीप ईयर से पहले बेटा आप नॉन लीप ईयर का सुनो। नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो अगर आपको पता ही है कि जो ये डेज होते हैं ये वीक के हिसाब से बटे हुए हैं, मतलब कि हमारे पास में इसमें रिपीटेशन ऑफ क्या आता है? हमारे पास में डेज आता है। हमारे वीक को अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल वीक निकल के आ जाएंगे। अरे बातें नहीं भाई, पढ़ाने दो मेरे को।
मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भैया किसी भी नॉन लीप ईयर के अंदर 52 वीक होंगे, तो बेटा ये 52 संडे तो हो गए, और जो एक डे बचा हमारे पास में वो क्या क्या हो सकता है? वो जो एक डे है बेटा वो हमारे पास में हो सकता है या तो संडे, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेनसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे। तो यानी कि इसी पे ही पूरा डिपेंडेंट है, क्योंकि 52 वीक्स तो हो गए, जो ये एक दिन बचा यहां आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी की है? ये सारे डेज की है, और हमें क्या चाहिए? केवल संडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज 1/7। ये आंसर। आया समझ में? कल की क्लास को वहां कर दूं तो वो देख के जाएगा क्या तू? 84 तो बची थी क्लास कल की तेरी, वही कर दूं कॉपी? इसकी किस्मत देखो, जिस पर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था ये मेरा जान खा गया था, सर प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी। जिस दिन प्रोबेबिलिटी पढ़ाना शुरू किया ये आधे दिन में चला गया। बेटा कर लिया आपने? कॉपी कर लिया? एक बार कॉपी करना है इसको ना, पूरे को खुद से बनाना है। ठीक है बनाओ, है ना, लॉजिक समझो। है हाँ, इसका छुट्टी है। हाँ नहीं भाई, नहीं है। सर क्यों उनकी रोजी रोटी पे बेटा तो तू मेरी छुट्टी करके क्यों मेरी रोजी रोटी पे लात मार रहा है? हैं? तो आपको क्यों? भाई दूज भी तो है, भाई दूज भी तो है। कुछ भी कर ले, सिमवन कर ले भाई, इसमें दिमाग लगाओ प्लीज। अरे भाई तुम लोगों को दिया है मैंने ये वाला करने के लिए, बैठे हुए हो मजे से, क्या क्या चल रहा है दुनिया में, इस पे दिमाग लगाओ बेटा। 1 नहीं, 2/7 आएगा ना भाई, है कि नहीं? नहीं। He's a 7. 2/7 केवल 7 प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आ सकती भाई। मैंने सुना था कि भैया कि तू आगे कूद उस कुएं में, मैं भी कूदूंगा। इसका मैंने गलत बता दिया तभी तू बोला नहीं सर मेरा भी आ रहा है 7। आ जाओ बेटा, सेम वही लॉजिक लगाएंगे। हाँ 2/7 इज द राइट आंसर। तो भैया हम देखेंगे यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो 52 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 2। यानी कि हमारे पास है, हमें पता चल गया कि बेटा 52 तो वीक्स होते हैं, वो तो कंफर्म है, यानी 52 संडे तो हो गए पर कंफर्म है। 2 डेज बच रहे हैं बेटा, तो ये तो पता है कि इसमें 52 संडे 52 संडे तो हमें मिल जाएंगे, पर ये जो 2 दिन है ये हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। ये 2 संडे का सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? सर हो सकता है कि पहले में संडे आ जाए फिर मंडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि सर पहले में मंडे आ जाए फिर ट्यूसडे आ जाए, या फिर हो सकता है कि सर ट्यूसडे आ जाए वेडनेसडे आ जाए, या फिर सर वेडनेसडे और थर्सडे भी तो आ सकता है, या फिर सर थर्सडे और फ्राइडे भी आ सकता है, या फिर सर फ्राइडे और सैटरडे भी आ सकता है, या फिर सर सैटरडे और संडे भी आ सकता है।
और संडे और मंडे तो आपने लिख ही दिया है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस 7 में से केवल संडे किस में आ रहा है बेटा, 2 पॉसिबिलिटीज में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और इवेंट क्या है बेटा हमारे पास में, गेटिंग 53 संडेज इज इक्वल्स टू 2/7। कितना है बेटा, 2/7। तूने 7 बोला था, बोला था 2/7 है। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी डन। आपका कल मुलाकात करेंगे। हाँ तो वो भी बैठा है, प्रोबेबिलिटी देख रहा है वो। चलो भाई करें, स्टार्ट करें 10वीं।